हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 32 लेकर आए हैं। तो आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है दोस्तों, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आइए इसे बेहतर तरीके से देखते हैं, एक एक करके समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी मैंने अटैच कर रखा है। तो आइए इसे पहले बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट को क्लासीफाई आप तभी कर पाएंगे जब उसके प्रॉपर्टीज दिखेंगे। सपोज दैट हमारे पास सॉलिड है तो उसमें साउंड आती है, ठीक है। सॉलिड जो है ना सोनरस होता है, राइट। सॉलिड जो है ना क्या होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, उसके बिहाफ पे करते हैं हम इसको डिस्टिंग्विश, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल आर द आयरन। अगर मेटल की बात करें तो आयरन है, पोटासियम है, सोडियम है, सल्फर है, सोडियम है, सल्फर है। और उसके बाद बहुत सारे जो है ना, आप कोबाल्ट देखेंगे, निकेल देखेंगे, जर्मेनियम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे एटम हैं। जबकि एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल का एग्जाम्पल आप देखेंगे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। किसे देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सपोज दैट एक सेल है। सेल में क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी प्लस और माइनस, ठीक है। चार्ज में हमेशा जो है ना, हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। इधर आप सेल में ले लीजिए, इधर आप इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत में ले लीजिए आप, या फिर आप जो भी जिस भी टाइप का आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो उसमें ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है मेटल और नॉन मेटल का? तो यहाँ देख सकते हैं, लस्टर होता है प्रॉपर्टीज। लस्टर यानी मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका फेस सरफेस जो होता है शाइनिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड नॉन मेटल का दे डोंट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट द आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट उसका शाइनिंग सरफेस है। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कौन सा नॉन मेटल है जो जिसका शाइनिंग सरफेस होता है। तो आपको ऐसे पता होगा तो होता तो कोई नहीं, बट एक सो आयोडीन है जिसका शाइनिंग सरफेस होता है। उसके बाद हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है दोस्तों? दे आर द जनरली द हार्ड एक्सेप्ट द सोडियम, लिथियम एंड द पोटासियम विच आर सॉफ्ट एंड द कैन बी कट विथ नाइफ। मतलब एलिमेंट मेटल जो होता है ना, वो क्या होता है, हार्ड होता है। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो क्या होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखिए, लिथियम है, पोटासियम है, ये इसे क्या करते हैं, आप चाकू से काट सकते हैं। पोटासियम, सोडियम को भी आप चाकू से काट सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए स्टेट। उसके बाद अब नॉन मेटल में देखते हैं। नॉन मेटल में क्या है? जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट द डायमंड। डायमंड को छोड़ करके सारे सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल। तो पूछेगा आपके एग्जाम में, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सॉफ्ट होता है, ठीक है। और कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सॉफ्ट नहीं होता? तो नहीं होता तो आप डायमंड को करेंगे, ठीक है। अब देखिए, स्टेट एग्जिस्ट एज द सॉलिड्स, और ये सॉलिड में एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट द मरकरी, लिक्विड और फॉर्म्स। उसके बाद नॉन मेटल क्या होता है? एग्जिस्ट ऑन द सॉलिड और गैसेज। ये सॉलिड और गैसेज दोनों में होता है, जैसे ब्रोमीन को छोड़ करके, ठीक है। अब देखिए, मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेटल कैन बी बीटन इनटू द थीन मटेरियल मेलिएबल। मेटल को थीन मेलिएबल में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल जो मेलिएबल नहीं होता है। अब डक्टिलिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? डक्टिलिटी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स, जो डक्टाइल कहा जाता है। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो अभी हमें और भी कंडक्टर of heat and the electricity. Metals are generally good conductor of heat and electricity except the lead and mercury। अर्थात मेटल, जितने भी मेटल है, मेटल जैसे आप देख लीजिए, जो मेटल जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। उसके बाद आयरन हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है ना दोस्तों क्या है, सब मेटल है, ठीक है।
अब ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो रहा है, यानी चार्ज का फॉलो होना होता है। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बेहतर तरीके से इसे समझाया था। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, नॉन मेटल आर द जनरली द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक है दोस्तों जिसमें जो है ना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होता है। और कौन सा ग्रेफाइट, जैसे आपके पास पेंसिल होगा तो उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। तो हम जनरली, और उसका कंडक्टर गुड कंडक्टर है, लेकिन मरकरी और प्लम्बम, पीबी इसको क्यों कहते हैं, प्लम्बम होता है, ठीक है दोस्तों। ये एक इसका लैटिन नाम है, लेकिन इसको क्या लिखते हैं, लेड लिखते हैं। अब देखिए डेंसिटी, इसकी डेंसिटी को देखना है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जनरली द हैव द हाई डेंसिटी एंड द हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटासियम। जैसे मेटल का होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी होता है, अगर सोडियम और पोटासियम को छोड़ करके। नॉन मेटल्स जनरली हैव द लो डेस्टिनिटी डेंसिटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट, और इसका लो होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ जो एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन द मेटल, मेटल के साथ स्टीम का क्या एक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके बॉक्सशीट में दिए हुआ है और ये आपके बुक में भी है। तो आपको बार बार मैं कह रहा हूँ जो आप एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है, और एनसीईआरटी को पढ़िए, वहाँ से ये फिगर और क्लियर दिखेगा, और इसको जो है ना आपको समझना है, ठीक है। ये किस तरह से जो है ना एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन ए मेटल, मेटल पे कैसे ये स्टीम एक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ा था, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है मेटल का, reactions with metal with air, metal combined with the oxygen to form of the metal oxide and the carbon, metal किससे होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्शंस विद टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, अलग अलग मेटल जो है ना अलग अलग एक्शन को क्या करता है, शो अप करता है, और वो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम पोटासियम रिएक्ट टू द vigorously that catch fire if kept in the open, so the kept in the immersed in the kerosene oil। और मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक सॉरी दोस्तों, जिंक एल्युमिनियम एंड द पीबी रिएक्ट विद द स्लोली विद द एयर। और ये जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और लेड है, ये क्या है, ये स्लोली रिएक्ट करता है एयर के साथ। दिस एलिमेंट आर द कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द फ्री आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट इट इन आयरन फीलिंग बर्न विग्रियसली, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका जो है ना बेहतर, इसको और हम क्या करते हैं जो है ना, कहाँ देखेंगे, और कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज ए कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है ना जलता नहीं, लेकिन उसको ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का उसका पे लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। और सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और सिल्वर गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शंस विद द मेटल विद द वाटर, वाटर के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो मेटल है, मेटल जैसे आप सोडियम जैसे आप एल्युमिनियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, ठीक है, आयरन ले लीजिए, ठीक है, ये सारे मेटल है। तो इस मेटल का रिएक्ट विद द मैग्नीशियम, तो ये वाटर देगा, ठीक है। अगर इसको सोडियम पोटासियम और कैल्शियम के साथ करेंगे तो ये भी वाटर देगा। और अगर इसका रिएक्शन जो है ना स्टीम वाटर के साथ करेंगे, स्टीम के साथ जो भी है, तो इसका इस तरह से प्राप्त होगा। तो देखिए ये नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है। सोडियम और वाटर के साथ करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर और प्लस हीट रिलीज हुआ, ये क्या है, हीट रिलीज हुआ। मैग्नीशियम को वाटर के साथ करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट रिलीज हुआ। एल्युमिनियम को वाटर के साथ किए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ और प्लस हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द बोथ एसिड एज वेल एज द बेसिस टू produce salt and the water are called the amphoteric oxide। एग्जाम्पल जिंक एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जैसे एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एल्युमिनियम
AlCl3 और वाटर में कन्वर्ट होता है। Al2O3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 2NaLO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो आइए दोस्तों इससे क्वेश्चंस देखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन है, नेम ए मेटल विच इज द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। उस मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी होता है दोस्तों, मरकरी। इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है, अब देखिए आइए। यहाँ देखिए, द मेटल विच इज द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इज मरकरी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल, मेटल कैन बी बीटेन इनटू द थिन शीट्स मेलिएबल, एंड द डक्टाइल मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। ठीक है, तो आप यहाँ देख लिए होंगे जो मतलब नेम द मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो क्या है, टेम्परेचर मरकरी। मरकरी जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड कह रहा, वाई सोडियम एंड पोटासियम स्टोर्ड अंडर ऑयल। अंडर ऑयल कौन सा, केरोसिन ऑयल में हम करते हैं, केरोसिन ऑयल में। ठीक है, किसमें करते हैं, केरोसिन ऑयल में करते हैं। तो अब देखिए, जैसे सोडियम और पोटासियम आर द हाईली रिएक्टिव मेटल एंड द रिएक्ट विग्रियसली विद द ऑक्सीजन। ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर सच डैट इट मे इवन कॉज ए फायर। और कार्बन ये इसका कारण हो सकता है फायर का। टू प्रिवेंट थीन एक्सप्लोसिव रिएक्शन, सोडियम इज केप इमर्स इन द केरोसिन बिकॉज सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद द केरोसिन ऑयल। सोडियम केरोसिन ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, what are amphoteric oxides, give two example। The amphoteric oxide react with the both acid and alkali to from salt and the water। example of the amphoteric oxide are zinc oxide and the aluminum oxide। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो आप हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।